अब जी सैफर मलूक शहजादा जो था एक मिस्र का शहजादा था। मिस्र का बादशाह था, शाह आसम का बेटा था, सैफ उसका नाम था। उसने जी ख्वाब देखा, ख्वाब दे विच इस इलाके को भी देखा और बद्र जमाल परी को भी देख लिया। तो सुबह उठ कर उसने अपने बाप से बताया कि ए बाप, मैंने रात को एक झील देखा और परी को देखा, परी पर आशिक हो गया, अब मुझे परी कैसे मिलेगी। उसके बाप ने बोला आपको तो परी नहीं मिल सकती, वो नारी है, आप खाकी हैं, वो आग की पैदाश है, आप मट्टी की, आपका और परी का मिलाप नहीं हो सकता। लेकिन वो बाप की नाफरमानी से कई साल ज़माने घूमता फिरता आखिर यहाँ नारायण में पहुँचा। तो 12 साल रास्ते पे लगे थे। जब वहाँ पहुँचा तो उसको अल्लाह वाला एक वली बुजुर्ग मिला। उस वली से पूछा कि मुझे परी कैसे मिलेगी। उसने बोला कि वहाँ पर 40 दिन का चिल्ला करो, अल्लाह की इबादत करो, 40वें दिन के बाद आपको परी का पता चलेगा। उसने जाकर उस पहाड़ के ऊपर 40 दिन का चिल्ला किया। 40वें दिन के बाद 2 जिन्नात उसके कब्जे में आ गए। उन जिन्नातों ने सुलेमानी टोपी पहनाई तो झील के किनारे पर ले आए। वो किसी को नज़र नहीं आता, उसको सब कुछ नज़र आता है क्योंकि उसने सुलेमानी टोपी पहनी है। तो 7 उसकी सहेली थी और 8वीं वही मलका बदर जमाल परी जो ख्वाब में मिली थी। वहाँ पे नहाने के लिए आई कोएकाफ से। कोएकाफ जो है रूस के पास है, चेचनिया की तरफ है, रशिया में है। आकर सब ने अपना अपना लिबास उतारा तो वहाँ पे नहाना शुरू कर दिया। बदर जमाल का लिबास जो था वो जिन्होंने उठा के शहजादे को दे दिया, शहजादे ने अपने कब्जे में कर लिया। दूसरी सहेलियाँ लिबास पहन कर चला गई तो बदर जमाल अकेली रह गई, वो जा नहीं सकती थी। शहजादे ने उसको अपनी चादर पहना कर यहाँ शोगरान ले आया। जब शोगरान में पहुंचा तो यहाँ से शो हो गया, इसलिए जगह का नाम शोगरान रखा गया। और यहाँ पे परी और शहजादा रहने लग गए। तो परी दूध बकरी का पीती थी, उसके लिए एक बकरी लाया। उस बकरी को शेर ने यहाँ से उठा सिरी पाए पे उखाड़ दिया। सुबह शहजादा गया तो सरी सरी से मिली थी, पाए पाए से मिले थे, इसलिए जगह का नाम नीचे सरी ऊपर पाया है। और आप इस वक्त 7000 की हाइट पे बैठे हैं, 27 समंदर से। वो सामने मलका पर्वत बर्फ वाली चोटी, उसकी 17,000 हाइट है, लेकिन आज दिन तक इस पहाड़ी को किसी ने सर नहीं कर पाया। इसके अंदर सोने की मैसत है, परियां इबादत करती हैं, जो बंदा भी जाते हैं उसको गिरा देती हैं। 98 का वाक़या राशिद भट्ट लाहौर का एक बंदा था, वो कहता था कि मैंने उस पहाड़ को सर करना है। लोगों ने उसको मना भी किया था लेकिन वो चला गया, जाते हुए रास्ते में गिर के मर गया था। 13 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली है। मकामी लोगों को उन्होंने उठा के नीचे भेजे। चांदनी रात होती है, चांद की जब 14वीं रात हो तो परियां यहाँ पे भी उतरती हैं, लेकिन उन लोगों को नजर आती हैं कि जो चिल्ले गुजार लोग होते हैं या इबादत करने वाला बंदा, हर बंदा परियां नहीं देख सकते, यही देख सकते कि इन पहाड़ों के नज़ारे होते हैं। स्टोरी खत्म साहब। देखें 2-3 प्रॉब्लम्स है इसमें, जो मतलब टेक्निकल चीज़ें। आपने मतलब शहजादा सैफुल मुलूक ने ख्वाब देखा, उस ख्वाब में नेविगेशन भी ठीक है, ये जो झील मुझे ख्वाब में नज़र आ रही है ये नारायण में है, पहली बात हुई है। फिर वो 12 साल सफ़र करता था। हम यहाँ से ऊपर पाए तक गए हैं तो खाने पीने का लेज और जूस और ये सब चीज़ें लेके जाते हैं, उसके बाद तो गुजारा नहीं होता। तो शहजादे ने 12 साल कैसे बगैर खाए पिए गुजार दिए, ठीक है। और दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि देखिए मैं भी नारायण में हूँ, मतलब एक छोटा सा होटल है, मेरा कारोबार है नारायण में, छोटा सा 30 कमरे है, अच्छा ठीक है। तो देखिए साथ में मशहूरी भी कर दी मैंने। तो अब मैं नहीं समझता हूँ कि उस वक्त अगर यहाँ पे कोई आबादी थी भी तो कितनी आबादी थी, और जिस तरह कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो बगैर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़्यादा अकेला आया यहाँ, तो पीछे से कोई 4-6 गुलाम और कितना के सामान रसद साथ लेके आया जो उसका यहाँ पे चलता रहा। ये उसके पास सोर्स ऑफ अर्निंग क्या थे, यहाँ पे आकर उसने अगर बार्टर भी करना था तो वो रोटी को दूध कोई पत्ती चीनी वो जो भी चीज़ें उसने खानी पीनी थी वो किसी चीज़ के एवज ही रहता। कितनी के शर्फियाँ उठा लाया था जो ईरान से निकला और यहाँ तक। सर जो मिस्र का बादशाह था उसके साथ फौजें थी, फौजें घोड़ों पे लेके आए थे। हाँ, किसी जगह से घोड़े छोड़ देते थे और परियों को, परी जो थी वो परी शहजादे पे आशिक थी, तो उसको हरण बांध के ऊपर उठाया हुआ था, फिर उस परी ने उठा के लाया यहाँ पे। सर एक और टेक्निकल चीज़ है, मतलब कोकाफ से जो मलका बदर जमाल थी वो यहाँ पे नहाने के लिए आती थी। मतलब अगर मेरी ज्योग्राफी अगर ठीक हो तो जितनी कोई लोकेशन कर लें, और उस वक्त जो मीन ऑफ सोर्सेज थे, मतलब जहाज़ तो था नहीं, जहाज़ पे भी मेरा ख्याल है रशिया से आते हुए 8-10 घंटे का टाइम लग ही जाता है। तो वहाँ से आते मतलब तो मेरा ख्याल है उसके साथ अगर कोई और साहब होते हैं, कोई 200-400 दफा तो वैसे ही नहाने वाली होगी, ठीक है। तो उसको इतना मुश्किल से वो सैफुल मुलूक पे आके नहाती है, सैफुल मुलूक पे आके नहाती है
और उसी के कपड़े 7 सहेलियां और भी जिनके कपड़े मिल गए हैं, सिर्फ उसी के कपड़े गायब होते हैं, ठीक है। आशिक उसी का था और हाँ, सदाब इसमें भी एक एंटी क्लाइमेक्स आती है ना, ट्विस्ट आ गया ना उसमें कि उसी के कपड़े जाते हैं। तो फिर वो उसके बाद जैसे वो शाहरुख खान आता है ना, जो काजल की बाकी सहेलियां गायब हो गई, काजल के लिए परेशान करी और शाहरुख खान आगे उसको जो है वो हाँ मतलब प्रोटेक्ट करता है, रेस्क्यू करता है किसी तरह से। वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें ये होता है ना, वो ट्रेन पे आती है यूरोप में, उसकी बाकी सहेलियां निकल जाती हैं, अकेली काजल फंस जाती है, सो सेम। तो फिर शायद शहजादे ने उसको अपनी चादर दी। तो अल्टीमेटली फिर हुआ क्या, मतलब वो बदर जमाल चीचनिया को छोड़ के दोबारा ईरान चली गई थी कि यहीं पे बस गए थे या इधर आके रहे, वो सीढ़ी पे खा गया शेर। तो उसके बाद फिर बना क्या, ये जरा उनसे पूछो। सर जी बस इस सब अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की शांति। कहानी तो कहानी होती है, इसमें हकीकत नहीं हो सकती। कुरान में हकीकत हो सकती है कि कुरान सुने उन पर, ये तो गपशप है सर जी। अल्लाह आप पे रहमत करे, नाराज नहीं मुझसे, ये गप होती रहती है। चले नहीं, हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। देखें अल्लाह ने आपको भी एक कारोबार का एक जरिया बनाया है। आप हमारे भाई हैं, आपसे मुलाकात नारायण में भी होती है और यहाँ पे भी होती है, तो ऐसे आपसे गपशप करें। चले अल्लाह आपको भी खैर वाफियत। थैंक यू।